ये यहाँ खुद को रानी समझ कर बैठी है और वहां किचन में खाक उड़ रही है। अब इन्हें कौन बताए कि दोपहर का खाना अभी तक नहीं बना। क्या भाभी, आप यहाँ बैठी हैं? सुबह से ना नाश्ता किया ना कुछ खाया, थोड़ा तो अपना ख्याल रखा करें। मैं ठीक हूँ तबस्सुम, कुछ नहीं हुआ मुझे। कैसे ठीक है? शक्ल से तो साफ लग रहा है कि आप परेशान हैं। खैर, मैं चूल्हे पर चाय रख कर आई हूँ, थोड़ा सा कुछ खा लें, बेहतर महसूस करेंगे। मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा दिल नहीं है। मैं जानती हूँ भाभी, आप सुल्तान भाई की नौकरी खत्म होने की वजह से परेशान हैं, लेकिन आप तो उनके मिजाज को जानती हैं। जहां भी जाते हैं नौकरी करने, टिक कर काम कर ही नहीं सकते। सिर्फ सुल्तान ही नहीं, एहसान और अरमान का भी ऐसा ही हाल है। खैर भाभी, आप एहसान को तो सुल्तान भाई से ना ही मिलाएं तो बेहतर है। बेशक वो काम नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ घर में लाते ही रहते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे घर के खर्चे ही इतने हैं कि पूरे नहीं पड़ते। हाँ, लेकिन इस सिलसिले में आप अरमान से कह सकती हैं, मगर आप उससे कुछ कहती ही नहीं है। मैं तो सभी को कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ, लेकिन इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। सही कह रही हैं आप, सुनेगा भी कोई कैसे? अब्बा जान ने सबको सर पे जो चढ़ा रखा है, 3 बेटे और तीनों के तीनों बेरोजगार, और फिर उनकी वो बहन मलका, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। खैर, मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। चूल्हे पर चाय चढ़ा कर आई थी, सोचा था कि हम बिस्किट मंगवाएंगे और दोनों बहनें मिलकर खाएंगे। आपसे पैसे चाहिए थे बिस्किट के, लेकिन भूल ही गई। तो यूं कहो ना कि चाय के साथ बिस्किट तुम्हें खाने और फिक्र तुम्हें मेरी सता रही है। रुको। क्या भाभी, आप तो हमेशा ही मेरी नियत पर शक करती हैं। अब एहसान की कसम, वाकई मुझे आपकी फिक्र थी, तभी तो मैं चाय चढ़ा कर आई हूँ चूल्हे पे। ये लो पैसे, और हाँ, मेरे लिए बिस्किट मत लाना, बस 1 कप चाय भिजवा देना। चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, चाय भिजवाती हूँ मैं।